का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं। और आज हम आपके लिए जो चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है जिंगर बर्गर। बच्चे बड़े सबको पसंद होता है। लंच बॉक्स में बच्चों को दे सकते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। घर का बना हुआ जो खाना होता है आपको पता है वैसे ही हेल्दी होता है, और हेल्दी चीज़ें हम कोशिश करते हैं आपके लिए तैयार करें। और इसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा से फ्रूट स्मूदी जो है वो तैयार हो रही है, वो भी बहुत ही हेल्दी है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये भी डिश आपको पसंद आएगी। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। और मेरे साथ डॉक्टर बुशरा जो है मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, और इसके साथ न्यूट्रिशन हैं, और सीनियर सिटीज़न के बारे में ज़्यादातर ख़ास तौर पर हम जो है काम कर रही हैं बुशरा। और इनसे बात करते हैं। जी, उनको वेलकम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी, तो हम आम लोगों के लिए तो बात करते ही हैं अपने शोज़ के अंदर, लेकिन आज पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मेरे शो के अंदर कोई सीनियर सिटीज़न्स के बारे में, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में बात हम करने जा रहे हैं। तो आप माशाल्लाह लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में माशाल्लाह ये काम कर भी रही हैं, और सीनियर्स, और कल सीनियर सिटीज़न का दिन भी मनाया जा रहा है। तो फिर हम आपको बाद में बताएंगे कि मैं वहाँ पर मौजूद होऊंगा, उनके साथ एक दिन गुजारेंगे, बुज़ुर्गों की दुआएं लेंगे। आपको भी चाहिए कि दुआएं लें, इसलिए कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो कुंजी होती है ना, चाबी कामयाबी की, वो बुज़ुर्ग होते हैं। तो उनकी दुआएं लें, उनसे अच्छी तरह से पेश आएँ, उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाकर उनको खिलाएं, ताकि दुआएं आपको मिलेंगी तो आप कामयाबी जो है ना वो आपका मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। तो जी, क्या ख्याल रखना चाहिए जब इंसान थोड़ी एज हो जाती है, बुज़ुर्ग हो जाते हैं लोग, सीनियर सिटीज़न? जी, अच्छा, बढ़ती हुई उम्र के साथ ना हमारे जिस्मानी और ज़हनी बहुत सारी तब्दीलियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो उन जिस्मानी और ज़हनी तब्दीलियों के साथ साथ आपकी बहुत हद तक डाइट भी अफेक्ट होती है, ठीक है। आपकी डाइट मतलब जो तब्दीलियाँ होती हैं उसका आपको बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, और उसका असर आपकी ग़िज़ा के ऊपर होगा, ठीक है। जिनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखे जाने वाली, जो हम रोज़मर्रा के दौरान में देख रहे होते हैं अपने पेशेंट्स के अंदर, उन एल्डरली, उन सीनियर सिटीजन्स के अंदर जो कि हमारे 65, 55 अबव हैं, स्पेशली हमें उनके अंदर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। 55, 65 का हमारा जो रेशियो है जी, उनमें जैसे चबाने और निगलने में दुश्वारी होती है, ठीक है। सूंघने और समझने की सलाहियतें कम हो जाती हैं, रोज़मर्रा के काम करने में कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि शुगर का, ब्लड प्रेशर का, दिल का कोई मर्ज़ उनके साथ मुब्तला हो जाता है, जिसकी वजह से कोई ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन होती है। रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे, चबाने निगलने में दुश्वारी, मसूड़ों और दांतों का कमज़ोर हो जाना, वो भी इसके साथ उनके साथ अटैच हो जाती है। तो वो नॉर्मल रूटीन का जैसे खाना है, जैसे रोटी, सालन, ये बारी सारी चीज़ें वो नहीं ले सकते, ठीक है। फिर डिफरेंट डिजीज़ के साथ उनको अलग अलग किस्म की डाइट जो है वो तजवीज़ की जाती है, जैसे आप ये इससे परहेज़ करें, इससे परहेज़ करें, इससे परहेज़ करें। लेकिन वो एज फैक्टर ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से परहेज़ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सीनियर सिटीज़न प्राइमरी डे केयर यूनिट बनाने का, जो कि हम रोज़ाना सर्विसेज देते भी हैं 9 to 5, और क्लिनिक से स्टार्ट करने का, वो यही था कि हम इस एज ग्रुप को ये बता सकें कि अगर आपके साथ ये सारी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है भी, तब भी आप ग़िज़ा को इस तरीके से भरपूर बनाएं कि अगर आपके साथ ये कॉम्प्लिकेशन है तो आप इस वाले खाने को किस तरीके से दूसरे खाने के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे फल हैं, ठीक है, उनके दिमाग में हमेशा ये होता है कि हम फल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फल इस्तेमाल करेंगे, फल के अंदर चीनी है, और हम खाने के साथ लेंगे तो हमारी शुगर बढ़ जाएगी, हम इंसुलिन लगाते हैं, हमारे साथ ये इशू क्रिएट हो जाएंगे। तो हम उनको ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर आप फल का इस्तेमाल करेंगे भी तो उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। सिर्फ कोशिश ये करनी है कि जब भी फल का इस्तेमाल करें, या तो खाने में और फल में 2-2 घंटे का वक्फा रखें। अच्छा, खाने और फल के बीच में 2 घंटे का वक्फा रखें। उसकी वजह ये कि जो हमारा फल होता है उसके अंदर चीनी होती है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फ्रक्टोज कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा खाना है, जो एशियन खाना है, वो 80% कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होता है, ठीक है। और कार्ब्स का रोटी और चावल की मिकदार ज़्यादा होती है, एग्जैक्टली, और वो जो गोश्त की मिकदार, और वैसे भी इस एज में आके तो वो क्योंकि मसूड़े और दांत इतने कमज़ोर हो जाते हैं, तो कहते हैं बोटी चबाई नहीं जाती, बोटी निगली नहीं जाती, वो मसूड़ों में फंस जाती है, इस तरह के मसले होते हैं। तो उनको हम हमेशा ये समझाते हैं कि आप फल खाएं, जितना आप चबा सकते हैं उतना आप चबाएं। यानी कि सबसे मेन चीज़ अभी हमने जो सीखी है वो ये कि कम से कम खाने और फल के दौरान 2 घंटे का वक्फा, या तो 2 घंटे पहले ले लें खाने या 2 से, घंटे के बाद, या 2 घंटे के बाद ले लें। वरना क्या होता है कि हम अक्सर आम का सीज़न होता है या बहुत सारे और है,
तो मैंने देखा कि खाने के फ़ौरन बाद हम फ्रूट खाते हैं। आम भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं शौक से ना, तो इस मतलब तरह नहीं करना पोर्शन चाहिए। कंट्रोल हमें मैटर हाँ, करेगा। अगर तो किसी 2 को घंटे का वक्फा हाँ, रखना और चाहिए, अगर उससे आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि शुगर नहीं और बढ़ेगी। अगर आपकी शुगर्स का आगे पीछे है भी रीडिंग्स वगैरह, तो वो हम उसको उनको समझा देंगे कितना पोर्शन वो लेंगे तो उनको नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, तो ये ठीक। चीज़ हमारे लिए, ये चीज़ मैटर करती है हर एक बंदे से दूसरे बंदे के ठीक है, ऊपर। तो ठीक। ये फिक्स नहीं हो सकती ये सही चीज़, है, ठीक है। ठीक। फिर मिसाल के तौर पर अगर वो कहते हैं कि हमें चबाने निगलने में दुश्वारी, हम फल ऐसे खा नहीं सकते, तो हम उनको कहते हैं कि आप फल खा नहीं सकते, ठीक है, आप फल का शेक बनाकर इस्तेमाल हाँ, करें। हाँ, सही है। उसमें चीनी ना डालें अगर आपको चीनी से कोई मसला है, क्योंकि फल के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा चीनी हाँ, है, चीनी अपनी होती है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल, अफादियत है। बिल्कुल तो है। आप अगर 1 कप आपका इरादा है कि आप 1 कप शेक बनाएंगे, तो आप उसको उसको थोड़ा सा चबाने में प्रॉब्लम हो रही तो उसको शेक बना शेक लें। की फॉर्म में करें, लेकिन थोड़ा सा न्यूट्रिएंट डेंस बनाएं। अच्छा, अब ठीक। न्यूट्रिएंट डेंस क्या चीज़ होगी? हाँ, मिसाल क्या के तौर पे कि अगर हमने 1 कप दूध लिया, तो आप उसके अंदर 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल दें, क्योंकि ठीक। योगर्ट इटसेल्फ जो है उसके अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, तो प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है। आप उसके अंदर नट्स हैं, चबाए नहीं जाते, आप नट्स का पाउडर बना के रख लें, मिक्स नट्स लें, कोई एक नट्स को प्रेफर ना करें, क्योंकि हर नट्स के अंदर अपनी अफादियत है। ठीक है। तो आप उसका पाउडर बना के लेकिन रखें, दूध को, दही को, नट्स को नट्स को मिलाकर बनाकर एक रख लें। शेक बना लें। एग्जैक्टली, और तो उसके अंदर एक फल डाल दें, एक फल भी ठीक डाल है? लें, ठीक है। पोर्शन साइज के तो साथ क्या जो होगा कि वो सारे जो आपके जिस्म के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कमजोरी है वो हो जाएगी। हाँ। अगर किसी को ऐसा होता है कि कोई कहता है कि क्योंकि आजकल अफोर्डिंग इश्यूज भी बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलते हैं कि अगर हम नट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। उनका ऑल्टरनेटिव सोर्स सूजी, आप सूजी सूजी को भून के रख लें और 1 टीस्पून तो सूजी देख लें, डालकर अगर इस्तेमाल आप करें। जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब चीज़ें महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा महंगी है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप परचेज नहीं कर सकते, तो सूजी सूजी 2 खाने के 1 टेबलस्पून 1 कप खाने के का अंदर चम्मच बहुत है। सूजी अगर डालेंगे तो उतनी ही अफादियत आपको मिलेगी जितने नट्स के अंदर होती है, यानी कि जो ड्राई फ्रूट मेवेजात होता है, होता है। मेवेजात होते हैं, उसके अंदर मिलती इसी तरह अगर गोश्त है, अगर कोई गोश्त को कोई नहीं चबा पा रहा, उसको तकलीफ हो रही है, वो रूखी रूखी बोटी नहीं खा पाता, तो हम उसको ऑप्शन देंगे कि आप कबाब बना के ले लें। ठीक। एक मीडियम कबाब जो आपकी एक हथेली को कवर करे, इतना ठीक। पोर्शन, तो ये आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है। तो गोश्त की बोटियां चबाने से बेहतर है कि आप कबाब बना लें हथेली जितनी। तो और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे कि बुज़ुर्गों के लिए और क्या क्या चीज़ें जो है सोची गई हैं कि उनको रिलैक्स कैसे रखा जाए, तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह कर रही हैं बशरा। तो छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही काम की बात, हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके लिए, जो बुज़ुर्ग हजरात हैं हमारे घरों में होते हैं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ इसलिए कि उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और डॉक्टर बुशरा और इनका हॉस्पिटल बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है माशाल्लाह। एक तो अभी डाइट के बारे में बात हुई है, लेकिन इन्होंने अपना एक बाकायदा एक सीनियर सिटीज़न के लिए एक जगह बनाई है जिसके अंदर गेम्स भी हैं, जी जी, जिसके अंदर रिलैक्स होने के लिए बहुत सारी और चीज़ें। आपने क्या क्या चीज़ें हैं आपके उसमें? अच्छा, हमारी जो सर्विसेज है ना वो 9 to 5 के, जो कि डे केयर सर्विसेज अच्छा, है। सुबह 9 से सुबह 9 लेकर बजे 5 आते बजे हैं जी, और 5 बजे उनके घर वाले उनको वापस आके ले जाते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टीम्स आती हैं। अच्छा। सबसे पहले हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आते हैं। ठीक जो है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराते हैं। ठीक। उनमें उनके पास गार्डनिंग होती है, कभी पतंगबाजी होती है। अच्छा, ठीक हाँ, इस तरीके से हम आउटडोर एक्टिविटीज़ उनके साथ करते ठीक हैं। है। इसके अलावा कैनवस पे कभी पेंटिंग्स होती है, Paintings होती कभी हैं। डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स वो लोग बनाते हैं। इस तरह मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले, मतलब टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के अच्छा, एक तरीके चीज़ उनको अभी आपने बताते हैं। जिक्र किया था जो पिछले ब्रेक में, कि थोड़ा सा साहब इस उम्र में आके थोड़ा मेंटली भी इंसान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है जी, ना, जी। घरेलू मामलात जी, वगैरह की वजह से बच्चे कुछ तंग कर रहे हैं या बात नहीं मान रहे हैं, तो इंसान थोड़ा डिप्रेशन या टेंशन की तरफ, उसके लिए क्या थेरेपी? हाँ, जब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जाते हैं तो उसके पास हमारे पास डॉक्टर आते हैं, जो कि उनके रोज डॉक्टर चेंज होते हैं, मतलब, और उनको रोज की रोज चेक करने देते हैं। कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम बताते हैं। एग्जैक्टली, कोई भी चेंजेस करनी है मेडिकेशन में, किसी और को रेफर करना है, वो रेगुलर बेसिस में उनके चेकअप होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, जो कि उनको फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। वहाँ पर हमारे पास मशीन्स हैं, जैसे क्या देखा होगा, रिक्लाइनर्स हैं, डिफरेंट किस्म की हमारे पास मशीन्स हैं। हम उनको वहाँ पर
ट्रेडमिल वगैरह ये सब हाँ, करवाते हैं, ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, एग्जैक्टली हल्की फुल्की, ठीक है, उनके गेम्स एज के वगैरह, हिसाब से। हाँ, फिर ठीक। उसके बाद हमारे पास जो है वो आती हैं न्यूट्रिशन, जैसे कि मैं, ठीक है, फिर उनकी रोज़ डाइट में डिफरेंट, हम ये नहीं करते कि रोज़ाना सिर्फ काउंसलिंग काउंसलिंग, वी वर प्लानिंग अ डिफरेंट एक्टिविटीज़, न्यूट्रिशन एक्टिविटीज़ भी प्लान करते हैं उनके ठीक है, साथ, ठीक। फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ गेम्स खेलते हैं उनके साथ जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, ताकि वो उसको उस टाइम पे ग्रैप अप करें अपनी नॉलेज को भी, और वो चीज़ें अपनी डाइट के अंदर ऐड करना शुरू करें। जबरदस्त। फिर हमारे पास सबसे लास्ट में आते हैं साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, ठीक। फिर साइकोलॉजिस्ट वीक्स में कुछ दिन उनकी ग्रुप काउंसलिंग करते हैं, जिसके अंदर सब लोगों को बिठाते हैं और सब लोग अपने इश्यूज को बताते हैं। वो एक ग्रुप काउंसलिंग होती है, एग्जैक्टली, फला बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम ये मसला है, कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, हाँ, बोले जैसे मिसाल के तौर पे डिमेंशिया, भूल जाना किसी भूल चीज़ जाना, को, हाँ, तो वो लोग बताते हैं, तो हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, वो बहुत ही हेल्दी सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है इस टाइम। उसके बाद जब अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है, कि साइकोलॉजिस्ट को ऐसा रहता है कि ये अपने इश्यूज या अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस नहीं कर पा रहे इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो फिर उसके साथ वो अपने क्लिनिक में उनको ले जाते हैं और पर्सनली, एग्जैक्टली, 1-to-1 होता है, एग्जैक्टली, जो है फिर डिस्कस करते हैं, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो इंसान सबके सामने डिस्कस नहीं कर सकता, तो फिर अकेले में जाकर उनसे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। और बीच में हम उनको एक स्नैक टाइम देते हैं, कोशिश करते हैं कि स्नैक्स में उन चीज़ों को ऐड किया जाए जो कि उनकी हेल्थ के लिए बेहतर हो, ना कि किसी जंक फूड इस तरह की चीज़ों को हम खुद भी अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये रेगुलर बेसिस में डे केयर सेंटर में 9 to 5 सर्विसेज में ये सारी सर्विस उनको रेगुलर बेसिस में दी जाती है। इसमें किसी भी दिन कहीं भी ब्रेक नहीं आता। फॉर सपोज जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं जाना पड़ गया कुछ, तो हम पहले से उसका ऑल्टरनेटिव सोर्स ज़रूर रखते हैं, पहले से ही रखते हैं, ताकि किसी भी चीज़ में कहीं भी उनकी उसमें गैप ना आए और हम उनको बेहतर से बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मैंने देखा कि आप लोगों ने काफ़ी ग्रीनरी वगैरह टाइप की चीज़ें लगाई हुई हैं लोगों के वॉक करने के लिए और इस टाइप का, तो क्या मेंटली तौर पर जैसे ग्रीन देखने के बाद इंसान को रिलैक्स फील होता है? वो स्पेसिफिक जो आपका था, जो एरिया आपको दिखाया था, वो स्पेसिफिक एरिया इसलिए बनाया जाता है, वहाँ पर उनको योगा कराते हैं, अच्छा। मेडिटेशन करवाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आके उनको माइंड रिलैक्सेंस थेरेपीज करवाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो है वो वाटरफॉल्स भी हैं जो कि बने हुए हैं, तो हम वाटरफॉल्स भी उनके लिए स्टार्ट करते हैं, पूरी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और फिर उनकी माइंड रिलैक्सिंग थेरेपीज होती हैं हर वीक के अंदर, अच्छा। ताकि वो जो भी अंदर का उनका अपना ट्रॉमा है, डिप्रेशन है, वो अच्छी तरीके से रिलैक्स कर सके और अच्छी तरीके से उसको निकाल सके। जबरदस्त, जबरदस्त। तो और वहाँ वाले एरिया में डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, ठीक है, हम उनको कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं करवा पा रहे अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि देखा आपने वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो हम वहाँ पर उनको बॉलिंग खिलवा लेते हैं, वहाँ हम उनको रैकेट खिलवा लेते हैं, तो उसी एरिया के अंदर हम उनको फिर अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी हेल्थ है और उसके साथ साथ उनकी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना है। ठीक है, तो ये है। ठीक है। तो नाजरीन, आपके लिए एक खबर ये है कि कल जो है बुज़ुर्गों का दिन मनाया जा रहा है, यानी कि सीनियर सिटीज़न डे मनाया जा रहा है, और मैं इंशाल्लाह जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके साथ कल दोपहर में 1 से 2 के दरमियान लियाकत नशर हॉस्पिटल में सीनियर सिटीज़न का आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सीनियर सिटीज़न का, वो अपना बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको फॉलो करते हुए जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है मैं इंशाल्लाह मिलूँगा। और लेकिन एक्टिविटीज़ कब से शुरू हो रही हैं? वैसे तो हमारा जो टाइम स्टार्ट होगा वो 10-11 हमारा स्लॉट है कि 11 से 1 हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर से मीटअप होगा, ठीक है, आप आके उनसे अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। वो बेसिकली मीटिंग है और डॉक्टर्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, डाइटिशियंस के साथ और फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। उसके बाद इंशाल्लाह आपका कुकिंग शो होगा 1 to 2, तो उम्मीद है कि शायद 2:30 तक ही चला जाएगा। तो यानी कि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक? 11 से सॉरी टू कट यू, 11 से 4 बजे तक हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान है। अच्छा, 11 से 4 बजे तक डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर। तो आप लोग जितने भी अपने घर वाले हैं जो यंग हैं, वो मुझे अगर देख रहे हैं तो अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं यानी कि आपके बुज़ुर्ग हैं उनको लेकर आप वहाँ पर आएँ। तो डॉक्टर बुशरा भी होंगी, मैं भी होऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह उनको थोड़ा सा एक रिलैक्स देने का टाइम, इसलिए कि जैसे कि हम आम लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, कहीं डिनर करने जाते हैं, कि पार्क वगैरह में जाते हैं, तो बुज़ुर्गों का भी हक बनता है कि उनको भी थोड़ा सा एक दिन के लिए रिलैक्स जो है ना टाइम दिया जाए। तो इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी, मैं सबको दावत दे रहा हूँ कि आप लोग आएँ और इंशाल्लाह एक अच्छा सा दिन हम मिलकर गुजारें, और इस दिन को आप इंशाल्लाह मेमोरेबल याद रखेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है ना। काफ़ी मेहनत की है बुशरा की टीम ने भी और इन्होंने भी, और काफ़ी कुछ उसके अंदर एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए रखी हुई हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर आएंगे। गिफ्ट वगैरह भी हैं? अच्छा, ठीक है, चलें जी। तो बहुत सारी आप, लेकिन आपको मालूमात बहुत सारी होंगी, इसलिए कि उसमें डॉक्टर्स बहुत सारे आपको मिल रहे हैं
जो मुख्तलिफ आप उससे मशवरा कर सकते हैं। जी जी सर, उनसे कर आपको सकते कोई हैं प्रॉब्लम हम है, आप जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स हैं उनसे आप मशवरा कर सकते हैं। कोई जिस्म में प्रॉब्लम है, बॉडी पेन है, कोई और मसला है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर्स जो हैं सारे आपको मिल जाएंगे और इंशाल्लाह एक जगह पर एक अम्ब्रेला के नीचे जी जी सारे इंशाल्लाह, लोग जो है सारे। ना मौजूद होंगे। ठीक है, तो अब मुझे आप लास्ट में ज़रा एक दो चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि लोगों के लिए अच्छा है कि उनको क्लियर हो जाए। तो ऐसे लोग जो अभी ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते हैं, बिस्तर पर हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कुछ है आपके पास जो? क्योंकि अच्छा कल के लिए हवाले से पूछ नहीं रहे नहीं, हैं वैसे ही आम अच्छा वैसे वैसे नहीं, हमारे पास ऐसे हैं कि अगर कम्प्लीटली बेड रिडन होते हैं, यानी कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, तो फिर तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे हमारे पास नर्सिंग स्टाफ होती हैं अच्छा। और वो हमारे इस तरह से सिर्फ अच्छा व्हील चेयर वगैरह पे आराम से हम चेयर बॉन्ड को इवन के अगर बेड बॉन्ड में उठना बैठना वो आराम से कर सकते हैं, तो हम आराम से उनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा। हमारे पास इस चीज़ की या फैसिलिटी बिल्कुल ही है। यानी कि वो हैं तो फिर तो मुश्किल है। Completely हाँ, bedridden है तो लेकिन फिर नहीं कर व्हील सकते। चेयर पे हैं या जी, उठ जी। बैठ सकते हैं, तो उनके लिए आपके पास ट्रीटमेंट वगैरह हम मौजूद है। जी उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप ठीक। कल इंशाल्लाह आएंगे तो फिर मैं जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर। देखेंगे कि हमारे पास हैं ऐसे मेंबर्स हैं हमारे ऑलरेडी इनरोल हैं जो कि आते हैं, उनके साथ उनके अटेंडेंट भी आते हैं और बाकी हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी है जो उनको कम्प्लीटली इस चीज़ की फैसिलिटीज़ देती अच्छा, है। जब इंसान थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है जी, जी। और थोड़ा वो बच्चों की तरह जिद भी करता है। जी जी तो कभी ऐसा होता है कि जब बुजुर्ग आते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं आप ये जो है ना इस तरह से नहीं, वैसे तो फिर इस ऐसे माहौल, ऐसे टाइम को, ऐसे सिचुएशन को आप किस तरह से हैंडल करते हैं आप लोग? हमारा कोशिश ये होता है कि देखें वो जब हमें नहीं पता कि वो अगर उन्होंने ये बात बोली तो किस कंडीशन में ये हाँ, बोली, सही। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उनको प्यार से मना कर कि चलें सर अच्छा बताएं ये बात क्यों बोली आपने, ऐसा ऐसा क्या हो गया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडमिन हमारे मैनेजर ये सारे भी इस तरीके में मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हम उनसे भी डिस्कस करते हैं कि ये क्यूरी है, ये थोड़ा सा इशू है तो आप हमें बताएं, तो वो हमें इसमें पूरा हेल्प आउट करते हैं। प्लस हमारे यहाँ फ्रेंड बहुत ज़्यादा ना फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे पास जितने सीनियर सिटीजन अभी अच्छा। इनरोल हैं वो माशाल्लाह सारे ही बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच, आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बन एग्जैक्टली गई, दोस्ती हो गई है बहुत सबकी अच्छी हो आपस गई। में। हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कि डिमेंशिया यानी कि जिनको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी और अच्छा। बाय द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपने पूरे ड्यूरेशन में ये देखा कि उनका डिमेंशिया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंप्रूव हुआ ओहो, है जबरदस्त। और ये उनके घर वालों ने भी ये चीज़ नोट की नोट की है। है, तो आपस में उनकी इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे टाइम में जितना टाइम मुझे हुआ लियाकत नेशनल हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, मैंने कभी तक ऐसा नहीं देखा कि आपस में कभी कोई क्लैश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब- मतलब सबका बहुत है। बड़ा प्यार डिप्रेशन मोहब्बत। परेशानी इस उम्र के साथ होती है, वो बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनको होती है, फेस बहुत करनी सारी। पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत ट्रेन साइकोलॉजिस्ट हैं और अगर उनको ये लगता भी है तो वो हमेशा उनके साथ 1-to-1 शो करते हैं। वो कभी नहीं करते कि एक ग्रुप काउंसलिंग फिर उनकी कभी नहीं होती, ठीक। हमेशा उन्हीं पैकेजेस के अंदर हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, उसी पैकेज के अंदर उनकी ग्रुप नहीं काउंसलिंग मेरी दुआ है डॉक्टर बुशरा, आप लोग इस तरह का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल हमारी मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आप लोग भी आएँ और एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आप शुक्रिया। आई और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने बुजुर्गों के बारे में दी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं आपके लिए जिंगर बर्गर। और जिंगर बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह वो आप देखेंगे और ज़रूर अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमने जो है लेना है सीने का जो पीस होता है उसको हमने दो उसमें कर लिया है। यानी कि एक सीने में 2 पीसेस होते हैं, उसको हमने 4 कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा हैमर भी कर लिया उसे और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैरिनेशन में हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं आइए चेक करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ले लें ताकि इसकी महक दूर हो जाए। 1 टीस्पून के करीब थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, चुटकी। ठीक है, इसमें मैं डालूँगा थोड़ा पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये है गार्लिक पाउडर, ये 1 चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे। ठीक है, और ये है काली मिर्च। ठीक है, इसको हम डालेंगे। और एक ऐसी चीज़ जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ जो आपके चिकन को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करेगी, ये सीक्रेट है जो अक्सर बड़े बड़े जो जहाँ पर हम जाकर जिंगर बर्गर वगैरह खाते हैं
या ब्रोस्ट खाते हैं, तो उनका सीक्रेट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको गौर से देख लें। ये है मेरे पास बेकिंग सोडा, ये एक चुटकी ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि आपका जो चिकन है वो जूसी रहेगा, सख्त नहीं होगा, ठीक है। इसको आपने मैरिनेट करना है और इसे आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। चलें जी, ये हो गया मैरिनेशन। उसके बाद इसका पाउडर बनाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं मुना कराची। अस्सलाम वालेकुम मुना। सलामकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है मुना जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सर, ये पूछना था कि चिकन बिरयानी में चिकन क्यों टूट जाती है? चिकन बिरयानी में क्या होता है? चिकन टूट जाती है। टूट जाती है चिकन, जी, ठीक है ठीक है। तो क्यों टूटती है? जबकि इसलिए कि- पानी भी नहीं डालते हो, दही के पानी और टमाटर के पानी में ही गल जाता है। हाँ हाँ, असल में देखें पीसेस जो है ना चिकन के, बहुत ज़्यादा अगर छोटे हों तो फार्म की जो चिकन होती है उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने आप को संभाल सके, ठीक है ना। तो थोड़े से बड़े पीसेस करवा लें जब भी चिकन के अच्छा। पीसेस बनवाएं, ठीक है। अच्छा, थोड़े बड़े ठीक है। पीसेस, ठीक है। एक बड़ी चिकन के 16 पीस करवा लें। अच्छा, कितने करवाएंगी? 16। 16। उसको कहें 16 पीस करके दे दे, ठीक है। अच्छा, तो आप देखिएगा फिर चिकन आपकी नहीं टूटेगी कभी भी, ओके, ठीक है। शुक्रिया। ओके जी, वेलकम। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने जो है इसको मैरिनेट कर दिया है। अब हम एक पाउडर बनाने जा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे पास है मैदा, ये 1 कप हमने ले लिया, ठीक है। और ये है चावल का आटा, ठीक है, ये आधा कप ले लिया हमने। ये है कॉर्नफ्लावर, ठीक है, ये भी आधा कप है। अच्छा, कॉर्नफ्लावर और चावल का आटा आधा आधा कप और मैदा 1 कप, ठीक है। ये देख लें, क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, बाज़ वक़्त ब्रोस्ट खा रहे होते हैं या जिंगर बर्गर खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हो रहा होता है, वो दांत को भी तकलीफ़ पहुंचाता है और जो ज़बान होती है उसको भी तकलीफ़ पहुंचाता है। उसको कड़क भी हो लेकिन खाने में क्रंच हो उसके अंदर, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हों, तो उसके लिए जैसे मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, इसमें भी आप 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है काली मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच, ये है पेपरिका या लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, ये है गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच, और ये है चिकन पाउडर, ये तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये है नमक, ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने डाली हैं और रेसिपी कार्ड में भी चलेगा, ये बिल्कुल आप इसको नोट कर लें। ब्रोस्ट बनाएं या जिंगर बर्गर बनाएं या फ़िश बनाएं या प्राउंस बनाएं या सब्जियां बनाएं, हर चीज़ इसके अंदर आप बना सकते हैं। इसको हम मिक्स कर रहे हैं। हमारे पास कॉलर है मिसेस तारिक कराची। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। जी। मैं ना एक बच्चे के बारे में पूछ रही हूँ, मेरा पोता है अच्छा 4 साल का तकरीबन, ठीक होने है वाला है वो। ठीक है। तो अच्छा, डॉक्टरों को दिखाया तो वो कहते हैं ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म का तो कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता। हाँ, वो बोलता नहीं है, सुनता सब कुछ है, समझता है, देखता है, पहचानता है, हर चीज की आवाज पे भागता है। और ये कि बस स्कूल में भी एडमिट करा दिया है, तो ये कि बस कुछ समझता नहीं है। बोलता नहीं है? जी बोलता नहीं है, बिल्कुल नहीं अब बोलता? ये कि ऑटिज्म कहते हैं डॉक्टर इसको। नहीं, वो तो कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बोलता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलता। थोड़ा बहुत भी नहीं? हेलो? बिल्कुल भी नहीं बोलता। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, जैसे उसे पानी भी पीना होगा या कुछ, तो वो गिलास उठा के मामा के तरफ बढ़ाएगा, ये जैसे पानी चाहिए, बस इस तरह की से अपनी बात समझाता है। ठीक है ठीक है। तो डॉक्टर्स ने, आपने उनको बताया, उन्होंने बीमारी बता हाँ, दी? वो कहते हैं बैरा का टेस्ट होगा, ये होगा। अभी बैरा का टेस्ट तो नहीं हुआ, 2-3 दफा उसको सुला के करते हैं ना वो। हाँ, तो हाँ। वो सुला के करने की कोशिश की तो वो नहीं हो सका। अच्छा वो ठीक। उसको जैसे सुलाते हैं वो उठ जाता है, उसके कान में कुछ लगाते हैं। अच्छा तो वो पहले तो हम ये समझते थे शायद सुनता भी नहीं है, लेकिन हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अब 3.25 साल का है, तो जी। वो अब इस तरह का है कि जैसे सनाम पुकारो या उसको
पहले तो कुछ भी रिस्पांस नहीं देता था। अब ये कि आहिस्ता आहिस्ता से वो अपनी बात को समझाने लगा है, उसको मिस भी आती है इस तरह की, एक उसको 2-3 साल से वो पढ़ा रही है तो अल्फाबेट भी समझता है, सारी तस्वीरें थारे सब उठा के जो उससे कहो वो उठा के देता है। अच्छा, तो अब आप बताएं क्या? एक काम करें, एक तो ये कि आप डॉक्टर चेंज करें, ठीक है। दूसरी बात ये तो आगा खान में दिखाया था, नहीं एक जगह जरूरी और नहीं है कि दिखाया था। आगा खान का डॉक्टर ही अच्छा होगा, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको जरूर एक दफा जरूर चेक करवा लें, चेंज करवाएं। मेरा बेटा तो खैर दिखा रहा, अच्छा वो हुए थे ट्विंस तो माशाल्लाह, दूसरा वाला बिल्कुल सही है। हाँ, असल में बच्चों में एक आदत भी बन जाती है ना, अगर उनको नहीं, बिल्कुल वो शुरू से ही, मतलब पहले तो मैं समझ रहा हूँ, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों में एक आदत बन जाती है कि अगर उनको जैसे कि इशारों से समझ रहे हैं लोग तो वो कोशिश भी नहीं करते हैं बोलने की ना, तो वो बहरहाल वो डॉक्टर आपको अच्छी तरह से ज़्यादा अच्छी तरह समझा देगा। मैं आपको वो तो हम कर ही रहे हैं सब कुछ, मैं कहा आप हकीम नज़ीर साहब से भी पूछ के बताइएगा मुझे। मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बता देता हूँ आपको चीज़, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक अच्छे डॉक्टर को ज़रूरी नहीं कि एक डॉक्टर की जो है ना वो मशवरे पे ही बात बने, आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लिया करें ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ों के बारे में पता चले। बड़े से बड़े हॉस्पिटल का डॉक्टर ज़रूरी नहीं कि वही सही हो, छोटे डॉक्टर भी बहुत अच्छे अच्छे भी डॉक्टर्स होते हैं। तो अक्कर करा के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, उसका नाम है अक्कर करा, अच्छी क्वालिटी का, ज़रा महंगा होता है, लेकिन अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो समझ लें कि वो 200-300 रुपये की चीज़ अगर मिल रही तो समझ लें वो जाली है, ठीक है। अक्कर करा महंगा होता है, 1000-1500 रुपये का 50 ग्राम के करीब होता है, तो वो वाला आपने लेना है, अच्छा वाली क्वालिटी का, और उसका पाउडर बनवा लेना है, ख़ुद नहीं बनाना, पंसारी की दुकान से बनवाना है पाउडर, और उसकी एक चुटकी रोज़ाना बच्चे के मुंह में रख दें, ठीक है। थोड़ा सा चूसे वो, उसके बाद पानी पिला दें उसको, थोड़ा ज़बान को थोड़ा सुन करता है वो, तो बोलने की जो सलाहियत है इंसान के, जो लोग बच्चे तोतला कर बोलते हैं वो, और जो बच्चे थोड़ा कम बोलते हैं वो, और जो बच्चे अभी जैसे इनका मसला है, इस तरह के बच्चों के लिए एक चुटकी बहुत होता है, इससे ज़्यादा ना दें, और इंशाल्लाह इससे अगर इसकी थेरेपी अगर करेंगे कुछ दिन तो इंशाल्लाह ये मसला अल्लाह ने चाहा तो हल भी हो जाएगा। तो बहरहाल ये भी करें, साथ में डॉक्टर को भी अच्छे किसी को दिखा दें, ठीक है। यहाँ पर हमने पाउडर आपके सामने मैंने चीज़ें बना दी हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर मैरिनेट कर दी, मिक्स कर दी, लेकिन इसके पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो मैरिनेट किया हुआ है, समझ लें फ़र्ज़ कर लें कि 1 घंटा इसका गुजर चुका है, उसके बाद आपने एक पीस लिया इस तरह से, ठीक है, और इसको आपने खुश्क पे लगा लिया, ठीक है, इस तरह अच्छी तरह पुश करके, उसके बाद आपने इसको निकाला यूँ, ठीक है, और इसके बाद ये देखें इस तरह से लग गया इसके ऊपर। इसके बाद से आपने अंडे में डिप किया, ठीक है, 2 से 3 अंडे फेंट कर रख लें, अंडे में डिप किया, उसके बाद दोबारा से इसे आपने पाउडर पर लगा दिया, ठीक है। अभी मैं आपको इसको निकाल कर दिखा रहा हूँ, आप इसे चेक कर लें कि किस तरह से हमने इसके ऊपर हल्का सा हिलाएं। ये देखें इसके ऊपर जो टेक्सचर सा आया हुआ है ना, वो बेसिकली बहुत ज़रूरी है, तो उसी से ही सारा क्रंच बनता है, और इसमें कोई अक्सर लोग समझते हैं शायद कॉर्नफ्लैक वगैरह डाला गया, बेसिकली कुछ भी नहीं डाला जाता, इसी से ही बनता है ये। और कभी भी इकट्ठे फ्राई करेंगे, ये नहीं करेंगे कि एक बना लें और उसको फ्राई कर लें, तो क्या होगा कि सारे कलर्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने सिंगल सिंगल पीस को लिया, खुश्क पे लगाया, उसके बाद इसे अंडे में डिप किया, उसके बाद फिर आपने इसे दोबारा से ड्राई पे लगा लिया, ठीक है। इस तरह से आप अपने रेसिपी को, अच्छा बैटर हमेशा ज़्यादा बनाना है, ठीक है। ये जो बैटर हमने बनाया है इसको सेव करने का तरीका बता देता हूँ। आपके पास चिकन शॉट्स बनाने हो, फ़िश को फिंगर फिश बनानी हो, या फ़िश एंड चिप्स बनाना हो, हर चीज़ आप इसमें बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। प्राउंस फ्राई कर सकते हैं, इसमें चिप्स डालकर फ्राई कर सकते हैं, आलू की कतलियाँ फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रंच बनता है इसका, ठीक है।
ये देख लें, इस तरह से ये ज़बरदस्त इसके ऊपर ये लग गया। इसको हम बनाते जा रहे हैं और रखते जा रहे हैं ताकि फिर हम इसे साथ में इकट्ठे जो है फ्राई करेंगे ताकि सारा कलर एक जैसा आए। ठीक है, और ये इस मसाले को या इस पाउडर को अगर आपने सेव करना है घर पर, तो उसको कैसे किया जा सकता है? उसको ये है कि इसको जब ये इसका काम ख़त्म हो जाए इसको छान लें। छानने के बाद डब्बे में रख लें। मोटी छन्नी से छानेंगे, बारीक छन्नी से नहीं छानेंगे। मोटी छन्नी से छानेंगे, जो मोटा मोटा इसके अंदर पीसेज है वो निकाल देंगे। बाकी पाउडर प्लास्टिक के डब्बे में डाल के फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, ताकि ये ठंडा रहे और ड्राई रहे। उसके बाद जब भी चाहेंगे आप इस्तेमाल करेंगे, ख़राब नहीं होगा ये। ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार जिंगर जिंगर बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है, और साथ में जो है इसमें हम जो बन है बग़ैर ऑयल के। एक तो हम बन कबाब बनाते हैं उसमें ऑयल लगाते हैं, लेकिन हम इसे जो है ना बग़ैर ऑयल के जो है ना बिल्कुल सादे पैन में थोड़ा सा इसको गर्म कर रहे हैं ताकि इसके अंदर ताजगी आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत ही हल्का सा आपने इसको सेक लेना है और उसके बाद अच्छा, जिंगर बर्गर बना कैसे है और इसके जो क्रंच है वो कैसे है ये आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है ना आपको, वैसे ही इसका बिल्कुल क्रंच बना हुआ है इसका। ये एक पीस मैंने उठाया, एक पीस और उठा रहा हूँ। ये देखें, वाओ, ये है इसका क्रंच। ठीक है, बिल्कुल क्रंची भी है और हल्का सा सॉफ्टनेस भी है इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर। अच्छा, ये दोनों हमने बर्गर को बना लिया। ठीक है, और उसके बाद 2 पीस और गरम कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा गरम करने से ये होता है कि जो बन है या डबल रोटी है ना, इसकी ताजगी वापस आ जाती है। सिर्फ ये है। अच्छा, अगर जैसे ऑयल वाला है वो तो आप जैसे बन कबाब वगैरह होता है उसके अंदर अगर आप वो करें तो फिर तो सही है, वरना ये सिर्फ जो जिंगर बर्गर टाइप की चीज़ बनाते हैं इसके अंदर सादा हो तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास बेहतरीन सा ये गर्म हो गया। इसे हमने निकाल लेना है इसके नीचे वाले हिस्से को, और अब मैं जा रहा हूँ इसकी तैयारी की तरफ। और हमने लिया सबसे पहले ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका टेस्ट से इसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मायो। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लें मायोनेज़। ठीक है, ये आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, पहली चीज़ आपने मायो डाला है, और उसके बाद सेकंड मैंने चीज़ ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाला है। सेकंड चीज़ मैंने ली है ये मस्टर्ड, आधा चम्मच। ठीक है, मस्टर्ड पेस्ट आधा चम्मच सब में डाल दिया, और इसको किया मिक्स दोनों के साथ, मायो और मस्टर्ड का मिक्सचर। ठीक है, ये इस तरह से आपने दोनों चीज़ें मिक्स कर ली। उसके बाद आपने इसके ऊपर आइसबर्ग या सैलेड लीफ, जो भी आपके पास समझ में आता है वो आप डाल सकते हैं, या मेरे ख्याल से खीरा ज़्यादा मुझे पसंद है तो मैं खीरा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, टमाटर, खीरा, इस टाइप की चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, ये खीरा आ गया। इसके ऊपर फिर ये चिकन के जो पीसेस हैं वो हम ऐड करेंगे। एक में ये बहुत बड़ा पीस है, चलें कोई बात नहीं, इसमें भी एक डालेंगे और इसमें भी एक रखेंगे, ये भी बड़ा पीस है। ठीक है, अब ये छोटे पीसेस हैं तो इसमें आप एक पीस और बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास 2 छोटे पीसेस हैं तो इसके अंदर मैं एक आधा पीस और डाल रहा हूँ उसमें, और इसमें भी आधा पीस डाल रहा हूँ। फुल हो गया ये। ठीक है, अब मेरे पास है जो चिली गार्लिक सॉस, या जो क्या कहते हैं अपना
केचप, दोनों में से कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसमें ऐड कर दिया और फाइनली ये तैयार हो चुका है। इसके ऊपर इसके ढकने को लगाएं और जी नाज़रीन, हमारे पास कॉलर है नुसरत फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। वालेकुम अस्सलाम जी सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। जी अच्छा सर, मेरा ये मसला था, मुझे ना 1 साल से टॉन्सिस का मसला है, मेरे गले में टॉन्सिस हैं। टॉन्सिल्स और है? मैंने हाँ जी, मैंने ENT को भी चेक करवाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन तजवीज़ की, लेकिन ना कोई फर्क नहीं पड़ा। जब खांसी में थोड़ा सा ठीक हो जाता है उसके बाद से फिर मतलब वही मसला हो जाता है गले में। ठीक ठीक है। और बुखार होता है और बहुत ज्यादा जिस्म दर्द हर वक्त। तो इसके लिए आप मुझे कुछ बता दें। वैसे चलें। मैंने घर में बनाई थी मेडिसिन, वो कस्ते शीरी, हल्दी और सौंफ ना, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा चलें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी। तो सबसे टॉन्सिल्स के लिए या जिस्म में जो ददोड़े टाइप की चीज़ हो जाती है ना, उसके लिए जो है ये सबसे बेहतरीन मेडिसिन है और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। जो मोटे मोटे से दाने से बन जाते हैं, बग़ैर मुंह वाले, पूरे जिस्म में बन जाते हैं मोटे मोटे से, ठीक है, वो और टॉन्सिल्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो अब तक बहुत कारआमद रही है लोगों के लिए, वो है बन खोड़। बन खोड़, ठीक है, ये आपने ले लेना है। ये पंसारी की दुकान पे जाकर 100 ग्राम 200 ग्राम ले लें। इसका छिलका उतारने के बाद पंसारी ख़ुद पीस कर देगा, ख़ुद ना कोशिश करें पीसने की, वो पीस कर आपको दे देंगे। ठीक है, वो ले आएँ। 1 चाय का चम्मच आधा कप दही में मिलाकर सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद दही में मिलाकर लेना है। एक सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद और रात खाने के 1 घंटे बाद आधा कप दही में। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि बहुत सारे लोगों को दही रास नहीं आता तो दूध में मिलाकर ले सकते हैं दोनों टाइम। ठीक है, दूध भी रास नहीं आता तो फिर इसको पानी के साथ ले सकते हैं। तीनों तरीके बता दिए मैंने। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे और अमल करेंगे। आज हम एक स्मूदी बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ। रूह अफ़ज़ा के बारे में मैंने आपको बताया कि 110 साल से पूरी दुनिया में माशाल्लाह राज कर रहा है हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। और 110 साल में इसकी जो ताज़गी है, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो स्टाइल है, इसका तरीक़ाकार है, जो असली नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वही अभी तक इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए इसका कोई फ्लेवर में फ़र्क नहीं आया। बचपन में भी हम पीते थे और आज भी हम पी रहे हैं, तो रूह अफ़ज़ा वही है जो पहले था। नेचुरल जो असली सब्ज़ीजात होते हैं और फ्रूट्स होते हैं और उसके बाद फूल की पत्तियाँ होती हैं, उनकी अर्कियात से बनाया जाता है और बेहतरीन है अपने सेहत के लिए। नेचुरल चीज़ है इसलिए बेहतरीन है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं मिलाई गई हैं। अच्छा, ये आप सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, हर मौसम में जो है ना इसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड एक चीज़ आ जाती है हमारे पास हमदर्द की, जो है एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि जो सेब है उसका सिरका। सिरके के बारे में आपको पता है, सुन्नत भी है दस्तरखान पे होना। दूसरा ये कि ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके हार्ट से लेकर, आपके मैदे से लेकर, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल से लेकर, आपके जिस्म के अंदर जो खून में गाढ़ापन आ जाता है, उस तमाम चीज़ों के लिए बेस्ट है। मैं इसका तरीक़ाकार हमेशा ये बताता हूँ कि इसके 1 से 2 खाने के चम्मच एक छोटे गिलास में नीम गर्म पानी के अंदर मिलाकर अगर सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद लेना शुरू करें, आप देखिएगा कि आपके जिस्म में बहुत चेंज आएगी। ये वेट को भी कम करता है और जैसे मैंने बताया हार्ट को और हर चीज़ को मजबूत भी करता है। शहद एक अहम चीज़ है जो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और जब से कोविड आया है, जब से लोगों को पता चल गया इम्यून सिस्टम होता क्या है, शहद के बारे में कहा जाता है कि अगर हफ्ते में 2 दफ़ा सुबह नाश्ते से पहले निहार मुँह अगर शहद का 1 चम्मच ले लिया जाए, चाय का चम्मच, तो उसको कोई बड़ी बीमारी कभी नहीं लगती। और असली और नकली का भी बहुत मसला है आजकल, लेकिन हमदर्द कंपनी है बेहतरीन जो आप लोगों के लिए असली शहद देती है। बच्चों को लाजमी खिलाएं और ख़ुद भी लाजमी लें। ठीक है, शहद का इस्तेमाल रखें अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो ये एंटीसेप्टिक भी होता है,
यानी कि आपके जिस्म में जाने के बाद ये बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म कर देता है, जिससे आपका खून साफ़ होता है और आपको बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। सफ़र में होते हैं, जल्दी में होते हैं, कोई हमें ऐसा ड्रिंक चाहिए होता है जो गर्मी की शिद्दत को यानी कि आपके प्यास को बुझा भी सके और आपको नुकसान भी ना पहुंचाए। उसके लिए गो के नाम से एक बेहतरीन ड्रिंक बनाई गई है। ये कैन में है ताकि आप किसी वक्त सफ़र के दौरान अच्छी ड्रिंक से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये गो ड्रिंक जो है ये भी आप इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हेल्दी बहुत ही ज़बरदस्त मैं आप लोगों के लिए ड्रिंक तैयार कर रहा हूँ। अंगूर बहुत ही फ़ायदेमंद आजकल मार्केट में आए हुए हैं, सेब भी आजकल ताज़ा मार्केट में आया हुआ है, बनाना 2 अदद, ठीक है, 1 सेब 2 बनाने और 10 से 15 अंगूर के पीसेस और थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे दूध 1 कप के करीब। और अगर अब जैसे थोड़ा सा मौसम गर्म है तो बर्फ़ ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाल सकते हैं। अगर मौसम गर्म ना हो तो फिर आपको बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे हर्द लजीज़ रूह अफ़ज़ा, ठीक है जी, ये आ गया। और अब इसको हमने फाइनली मिक्स कर देना है। कोई चीनी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, खुद ही इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं। चलिए जी, ये हो गया तैयार। इसे मैं निकाल रहा हूँ ग्लासेस के अंदर, बेहतरीन। और साथ में टाइम हो गया है ब्रेक का। चलिए छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और आज आपके लिए हमने बनाया जिंगर बर्गर। और उम्मीद है कि इसके तमाम स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए होंगे और अपने घर पे ज़रूर तैयार करेंगे। और इसके साथ रूह अफ़ज़ा फ्रूट स्मूथी जो है वो तैयार हो गई है। दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त बन गई हैं माशाल्लाह से। और वीकेंड भी आने वाला है, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी आपको चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ज़रूर बनाया करें। और एक ही बैटर से मैंने आपको बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इससे जो है सिर्फ जिंगर बर्गर ही बनाएं, आप फिंगर फ़िश बना सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स फ्राई कर सकते हैं, इसके अंदर आप प्राउंस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। ब्रोस्ट चिकन, शॉर्ट्स, चिकन फ़िले, हर तरह की चीज़ें इसमें आप तैयार कर सकते हैं। तो बेहतरीन सा एक दफ़ा आपने इसको सही तरीके से नोट कर लेना है, क्वांटिटी को ज़रूर ख्याल रखना है ताकि आपको फ्लेवर वही वाला मिल सके जो हम बना रहे होते हैं और जिस तरह का टेक्सचर है वो भी आपको उसी तरह का मिल सके। तो अगर आज हमने बहुत सारे बातें की है सीनियर सिटीज़न के बारे में, यानी कि जो बुज़ुर्ग हजरात होते हैं हमारे घरों में, कभी कभार इंसान सोचता है कि यार ये हमारे लिए ना कोई मुसीबत है या परेशानी है। ऐसी नहीं बात है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत वाली जो है ना चीज़ है जो हमारे घरों में बुज़ुर्ग होते हैं। अगर ना हो तो हमारे घर से बरकत उड़ जाती है, लेकिन हम इस चीज़ को इतना नोट नहीं करते हैं। इसको हम आम ज़िंदगी का रूटीन समझ रहे होते हैं कि भाई कोई परेशानी आ गई है, ठीक है यार, पैसे पूरे नहीं पड़ रहे जो है ना तनख्वाह के, इन चीज़ों को हम इसका नोट नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन ये बेसिकली हमारे घर से बरकत जब उड़ जाती है ना इंसान के, तो कितना भी पैसा हो वो भी पूरा नहीं पड़ रहा होता। तो अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और कल जो है बुज़ुर्गों का दिन मनाया जा रहा है, सीनियर सिटीज़न डे मनाया जा रहा है। तो कोशिश करें कि अगर एक लफ्ज़ है उसको कहते हैं थैंक यू या शुक्रिया, जो इंसान कभी भी भूल कर भी उसको याद नहीं आता ये, लेकिन माँ बाप, बड़े बुज़ुर्ग, दादा दादी, घर पे जो भी बुज़ुर्ग हैं आपके, उनको एक दफ़ा थैंक यू ज़रूर बोल दिया करें। इसलिए कि इंसान है, ज़िंदगी मौत का ज़रूरी भरोसा नहीं होता कि कभी इंसान को जवानी में मौत आती है, कभी बुढ़ापे में आती है। ये हकीकत है, इससे कोई भी पीछा नहीं छुड़ा सकता। आज या 1 मिनट के बाद का हमें नहीं पता क्या होने वाला है। तो थैंक यू अगर बोल देंगे ना तो एक इंसान के दिल में एक वो पैदा हो जाता है कि चलो यार
मेरे बच्चे ने इतने अरसे के बाद हमने जो भी किया वो तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन बच्चे ने शुक्रिया बोला है तो वो एक दिल में एक बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है उससे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, टाइम हो गया है छुट्टी का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।